अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट आइसक्रीम बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। मैं एक होम बेकर हूँ। घर से आइसक्रीम, केक, कपकेक, ब्राउनीज़ और चिकन ब्रेड वगैरह बनाकर सेल करती हूँ और मेरी हॉट सेलिंग रेसिपीज़ में से एक चॉकलेट आइसक्रीम की ये रेसिपी भी है। ना तो हम इसमें GMS पाउडर और ना ही CMC पाउडर इस्तेमाल करेंगे, फिर भी ये इतनी आसान आइसक्रीम परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो जाएगी और हर कोई इसको आसानी से ट्राई कर सकता है। गर्मियों के इस मौसम में बिल्कुल सॉफ्ट स्कूप क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। तो आपने एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, आइसक्रीम जो मेरी रेडी हुई थी इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल्स नहीं थी, बिल्कुल सॉफ्ट स्पून वाली आइसक्रीम है और बाज़ार से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हो जाती है थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ। और आइसक्रीम आप लोगों में से अक्सर लोगों ने ट्राई की होंगी घर पे डिफरेंट किस्म की, तो आपने देखा होगा कि वो जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाती हैं, पानी बनती जाती हैं, इवन कि हम अभी से खा भी नहीं पाते और सारी मेल्ट हो जाती है। तो उसके लिए एक सीक्रेट पाउडर मैं आपको बताऊंगी जो कि आपने शामिल करना है आइसक्रीम रेसिपी में। तो आपकी आइसक्रीम बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी, क्रिस्टल फ्री होगी और बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसक्रीम का टेक्सचर नोट करें कितना क्रीमी सा है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सिर्फ 1 कप दूध की मदद से हमने तैयार करना है इस आइसक्रीम को। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप फुल फैट क्रीम वाला दूध, आधा कप मैंने दानेदार चीनी ऐड कर दी है इसके अंदर और 1/4 कप मैंने डाल दिया है कोको पाउडर। कोको पाउडर आपने किसी भी ब्रांड का यूज़ कर लेना है, लेकिन कोशिश कीजिएगा किसी अच्छे ब्रांड का यूज़ कीजिएगा, इससे आइसक्रीम बहुत मज़े की बन के तैयार होगी। अच्छी तरह से इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर से तमाम लम्स या गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए जी, अभी मैंने इसे चूल्हे पे नहीं रखा, मैंने इसे अभी काउंटर पे रख के अच्छे से मिक्सिंग कर ली थी इस सारे मटेरियल की। अब मैं इसे उठाऊँगी और रख दूँगी चूल्हे के ऊपर। फ्लेम को ऑन कर दूँगी और मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए इसे पकने दूँगी। जब ये पकना स्टार्ट हो जाएगी तो आपने चम्मच चलाते जाना है और थिक होने तक इसको पका लेना है। सिर्फ 4 से 5 मिनट ही लगते हैं और ये थिक हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने के बाद ये कुछ इस किस्म की कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। तो कितना इसको पकाना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए ये काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है और चम्मच पे कोट होने लगी है। ये देखिए इस तरह से आपने चम्मच पे लगा के सारा गिरा देना है। तो चम्मच पे देखिए एक लेयर सी बन गई है, इसके दरमियान में आपने इस तरह से उंगली फेरनी है तो एक लाइन बनेगी जो कि फैल नहीं रही। ये निशानी है चॉकलेट के कंप्लीट तैयार होने की। आपने इसे पकाने के दौरान चम्मच भी मुसलसल चलाते रहना है और किनारे भी मुसलसल साफ़ करते जाना है। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट लगे थे। चॉकलेट हमारी तैयार हो चुकी है। इसे फ्लेम ऑफ कर दूँगी और ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूँगी। यहाँ पे ये मुकम्मल तौर पे ठंडी हो चुकी थी। मैं इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और थोड़ी देर फ्रिज में रख के ठंडा कर लूँगी। गरम गरम चॉकलेट आपने कभी भी आइसक्रीम बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करनी, वरना आपकी सारी आइसक्रीम ख़राब हो जाएगी। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप यानी 250 ग्राम ली है विपिंग क्रीम। आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली विप पसंद है क्योंकि आइसक्रीम में इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है और प्राइस भी इसकी रीज़नेबल है। आप बेक हाउस से इसे डायरेक्ट भी मंगवा सकते हैं ऑर्डर करके, या फिर अपने करीबी किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से भी परचेज़ कर सकते हैं। 595 रुपीज़ का ये 1 kg का पैकेट आता है। 250 ग्राम की पैकिंग में भी मिल जाती है, हाफ़ kg की पैकिंग में भी मिल जाती है। आपको अगर कोई और ब्रांड पसंद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इस क्रीम को विप करना स्टार्ट करूँगी बीटर के साथ। पहले मैं इसे मीडियम स्पीड पे 2 मिनट तक विप करूँगी, उसके बाद इसे हाई स्पीड पे विप करूँगी 4 से 5 मिनट तक। इसे विप करने के दौरान बहुत ही अहम सी हदायत हैं जो कि आपने लाजमन फ़ॉलो करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी आइसक्रीम बेहतरीन बन के तैयार हो। सबसे पहली टिप तो ये है कि आपने जब भी विपिंग क्रीम बाज़ार से मंगवानी है तो आपने इसको फ्रीज़र में रखना है, यानी फ्रिज के ऊपर वाले खाने में इसको फ्रीज़ करके रखेंगे तो 7 से 8 महीने तक ये ख़राब नहीं होगी, जबकि नीचे वाले खाने में ये चंद दिनों में ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी आपने इसको फ्रीज़ रखना है। दूसरी टिप ये है कि आपने जब आइसक्रीम बनाने का इरादा करना है तो आपने 1 घंटा पहले इस विपिंग क्रीम को ऊपर वाले खाने से निकाल के फ्रिज के नीचे वाले खाने में शिफ्ट कर देना है। उससे क्या होगा कि विपिंग क्रीम का टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, ये ठंडी रहेगी, लेकिन इसके अंदर से सारी आइस क्रिस्टल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जब सारी आइस क्रिस्टल्स इसकी ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद आपने इस क्रीम को यूज़ करना है, लेकिन क्रीम को मुकम्मल ठंडा होना चाहिए। अगर आप गर्म क्रीम को विप करेंगे तो कभी भी ये विप नहीं होगी, फ्लफ़ी नहीं होगी, फूलेगी नहीं और इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए आपने हमेशा इस क्रीम को यख ठंडा करके फिर आपने विप करना स्टार्ट करना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम हो तो आपने इसके नीचे एक बर्फ़ का बॉल रख लेना है ताकि इसका टेम्परेचर डाउन होके इसके विप करने में प्रॉब्लम ना करे।
तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट विप करने के बाद इसके अंदर सॉफ्ट पीक्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। अभी मैं इसे 1 से 2 मिनट तक मज़ीद विप करूँगी। और साथ ही साथ आपको एक टिप और बता दूँ कि अगर आप इसे क्रिस्टल वाली क्रीम को विप करना स्टार्ट कर देंगे, यानी वो वाली क्रीम जिसके अंदर बर्फ़ की छोटी छोटी क्रिस्टल्स होंगी, तो उससे क्या होगा, क्रीम तो विप हो जाएगी लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्रीम पानी छोड़ देगी। आइसक्रीम जब आप बनाएंगे तो आइसक्रीम के अंदर बर्फ़ की क्रिस्टल्स आपको नज़र आएंगी। तो इसलिए आपने इस क्रीम को हमेशा लिक्विड फॉर्म में यूज़ करना है विप करने के लिए, लेकिन टेम्परेचर इसका कम्प्लीटली ठंडा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, ये मेरे पास है आइसक्रीम स्टेबलाइज़र पाउडर। 50 ग्राम का ये पैक है जो कि 295 रुपीज़ में मैंने मंगवाया था बेक हाउस से लास्ट ईयर। और इसके साथ तकरीबन 30 से 40 लीटर आइसक्रीम आसानी बन के तैयार हो जाती है। बहुत थोड़ा सा ये यूज़ होता है, तो इसके यूज़ करने का तरीका देख लें। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून वाला स्पून लिया है, मेयरिंग स्पून, और इसके अंदर देखिए मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम डाली है, यानी मैंने फुल नहीं भरा, थोड़ा सा कम ये पाउडर डाला है। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी, 3 से 4 टीस्पून नीम गर्म पानी। आपने ठंडा नहीं बल्कि नीम गर्म पानी डालना है। अच्छे से इसको मिक्स करते जाना है तेज़ी से चम्मच को चलाते हुए। तो यहाँ पे देखिए ये फोमी फोमी सा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जागनुमा कोई चीज़ होती है। तो ये है जी आइसक्रीम स्टेबलाइज़र। हमारी जो आइसक्रीम तेज़ी से पिघलती जाती है ना, जो घर में तैयार करते हैं, तो अगर आप इसके अंदर ये आइसक्रीम स्टेबलाइज़र यूज़ करेंगे ना, तो कभी भी आइसक्रीम जो है ना तेज़ी से मेल्ट नहीं होगी, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर के साथ बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। स्लो फ्रीजिंग के दौरान जो आइस क्रिस्टल्स बन जाती हैं आइसक्रीम के अंदर, वो भी इसकी अगर आप ये डालेंगे तो बिल्कुल नहीं बनेगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया था और ये फोमी सी जाग सी शक्ल में आ गया था। अब इसमें से हम बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ करेंगे, यानी हाफ़ टी स्पून के बराबर इस जाग वाले मटेरियल को अपनी आइसक्रीम के अंदर, ताकि हमारी क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम बन सके। अगर आपके पास नहीं है ये पाउडर तो आप इसको स्किप कर दें, इसके बगैर आप आइसक्रीम बना लें। आइसक्रीम तो बन जाएगी, बस थोड़ा सा पिघलने का इशू आएगा कि थोड़ी तेज़ी से मेल्ट होगी। लेकिन अगर आप घर के लिए, बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी हाफ़ टी स्पून मैंने ये जाग वाला मटेरियल यानी कि आइसक्रीम स्टेबलाइज़र इसमें ऐड कर दिया है। अब जो हमने चॉकलेट ठंडी होने के लिए रखी थी, ये सारी की सारी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा फ्लेवर तैयार करने थे आइसक्रीम के, इसलिए मैंने आइसक्रीम स्टेबलाइज़र थोड़ा ज़्यादा तैयार किया है। इससे मैं 2 से 3 फ्लेवर्स तैयार कर लूँगी, यानी कि हाफ़ टी स्पून जो मैंने मिक्स करके आपके सामने तैयार किया है ना, ये मैं 3 फ्लेवर्स के अंदर ऐड कर लूँगी जितना ये तैयार हुआ है। तो इसे फ्रिज में रख के आप 1 से 2 दिन बाद भी आइसक्रीम स्टेबलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। जो आपने मिक्स किया हो ख़राब नहीं होता, 1 से 2 दिन आराम से यूज़ हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दूँगी, यानी आइसक्रीम स्टेबलाइज़र जो हमने डाला है, साथ जो चॉकलेट हमने डाली है। और चॉकलेट ठंडी होनी चाहिए, गर्म आपने हरगिज़ ऐड नहीं करनी, वरना आपकी सारी क्रीम मेल्ट हो जाएगी और बिल्कुल भी आइसक्रीम नहीं बनेगी सही तरह से। मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं 1 से 2 मिनट बीटर चला दूँगी, ताकि अच्छे से चॉकलेट जो है वो मिक्स हो जाए और तमाम चीज़ें अच्छे से वेल कम्बाइन हो जाएँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 लीटर वाला लिया है आइसक्रीम बॉक्स। इसके अंदर मैं ये सारा मटेरियल ट्रांसफ़र कर दूँगी और देख सकते हैं आप कि बिल्कुल पूरी 1 लीटर आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। ये बाज़ार वाली आइसक्रीम का 1 लीटर का बॉक्स था, तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए दिखाया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें 1 लीटर आइसक्रीम ही बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे इसे अब फ्रीज़ कर लेंगे। फ्रीज़ करने के लिए टिप ये है कि आपने हमेशा फ्रिज की, यानी फ्रीज़र की जो बेस है उसके साथ रख के आइसक्रीम को फ्रीज़ करना है। जाली या रैक के ऊपर रख के फ्रीज़ नहीं करना, ताकि डायरेक्ट कूलिंग इसको मिल सके। कोशिश करें आइसक्रीम को हमेशा रात के टाइम तैयार करें, ताकि रात के टाइम फ्रिज कम खुलती है तो अच्छी तरह से ये फ्रीज़ हो जाती है। यहाँ पे मैंने इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने इसे सुबह 11 बजे निकाल लिया था। तो मैं अब आपको चेक करवा दूँ कि देखिए कितनी बेहतरीन हमारी चॉकलेट आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। ये देखिए बिल्कुल भी इसके ढक्कन के ऊपर किसी किस्म की नमी नहीं है, बिल्कुल ड्राई है ये। अब इसका क्लिंग रैप उतार देंगे तो माशाल्लाह बिल्कुल क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम हमारी बन के तैयार है। आप चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट चिप या फिर चॉकलेट के जो चंक्स वगैरह हैं वो काट के डाल के इसको मज़ीद डेकोरेट कर सकते हैं। चॉकलेट सिरप भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब जैसे चाहें इसको सर्विंग डिश में जाके सर्व करें। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं, स्कूप आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर के साथ टोटली क्रिस्टल फ्री मज़ेदार चॉकलेट आइसक्रीम बहुत कम बजट में मैंने 1 लीटर बना के रेडी की है, जो कि महंगे ब्रांड्स की आइसक्रीम को बीट करती है और इसका टेस्ट बेहद शानदार होता है। आपने एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बटर स्कॉच आइसक्रीम भी बनाना सिखाऊंगी, उसकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। अगर मैं आपको इसी वीडियो में सिखाती तो वीडियो बहुत लेंथी हो जानी थी। तो यहाँ पे देखिए जी बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ बेहद मज़ेदार किस्म की चॉकलेट आइसक्रीम बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाई है। तो यहाँ पे आप इसका टेक्सचर चेक कीजिए कितना क्रीमी है और देखिए ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रही। हालाँकि मुझे इसे रखे हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल भी पानी नहीं बन रही। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाते ही मेल्ट हो जाए या खाने से पहले ही पानी बन जाए।
तो ये आइसक्रीम स्टेबलाइज़र का कमाल है। आइसक्रीम स्टेबलाइज़र के अंदर GMS पाउडर पहले से ऐड होता है, तो इसलिए उसे अलग से ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको आइसक्रीम बॉक्स भी चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर के साथ हमारी आइसक्रीम रेडी है, ना तो पानी बन रही है ना मेल्ट हो रही है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलने जुलने वालों के साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।